नमस्कार। भाग्य दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति पचोली और हर दिन की तरह भाग्य दर्शन में हम आपके सामने मौजूद हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित जी डॉक्टर विनायक बडूनी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। तो जैसा कि हर दिन की शुरुआत हम राशियों के माध्यम से दिन का हाल जानने के साथ करते हैं, तो चलिए आज भी राशियों से जानते हैं कि कैसा रहेगा आपका दिन। और सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। आज मेष राशि के जातकों का उत्साहपूर्वक दिन की शुरुआत होगी। बिगड़े हुए कार्य बनेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कार्य सिद्ध का योग है, नवीन कार्य करने का शुभ समय है। भूमि भवन निर्माण से जुड़े हुए लोगों को लाभ होगा। आपके लिए आज का शुभ अंक 2 है, शुभ दिशा पूर्व है, शुभ रंग नीला है। तो मेष राशि वालों का दिन आज उत्साह के साथ शुरू होगा और दिन आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृष राशि वालों के दिन का हाल। वृष राशि के जातक आज थोड़ा सावधान रहें। आप किसी ठगी के शिकार हो सकते हैं, इमोशनली ब्लैकमेलिंग के शिकार हो सकते हैं। धन हानि का योग बना हुआ है। किसी भी कागजात पर हस्ताक्षर करते हुए सावधान रहें, विवादों की स्थिति पैदा हो सकती है। आपके लिए आज का शुभ अंक 1 है, शुभ दिशा उत्तर है, शुभ रंग काला है। तो वृष राशि वालों को आज काफ़ी संभल कर चलने की ज़रूरत है। धन हानि का योग बन रहा है और हर क्षेत्र में आपको बिल्कुल आज संभल कर चलना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के दिन का हाल। मिथुन राशि के जातकों को आज संतान पक्ष से थोड़ा तकलीफ हो सकती है। कुटुंब में अनावश्यक विवादों की स्थिति पैदा हो सकती है। अपनी वाणी पे संयम रखें, सोच समझकर कमिटमेंट करें, अदरवाइज़ नुकसान होना तय है। स्वास्थ्य के संदर्भ में आपको सतर्क रहना होगा। एलर्जिकल प्रॉब्लम परेशान कर सकती हैं। आपके लिए शुभ रंग हरा है, शुभ अंक 5 है, शुभ दिशा दक्षिण की दिशा है। तो मिथुन राशि वालों को भी आज काफ़ी संभल कर चलने की ज़रूरत है। संतान पक्ष से कुछ कष्ट आज आपको पहुंच सकता है और इसके अलावा दिन आपका शुभ रहेगा, लेकिन आपको काफ़ी संभल कर चलना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि वालों के दिन का हाल। कर्क राशि के जातकों का दिन शुभ है। दूर की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। मांगलिक कार्यों में जाना पड़ सकता है। आमोद प्रमोद के साधनों में वृद्धि होगी। आपके लिए शुभ रंग सफ़ेद है, शुभ अंक 3 है, शुभ दिशा पूर्व की दिशा है। तो कर्क राशि वालों के लिए दिन शुभ है और यात्राओं पर और मांगलिक कार्यों पर जाने का आपका योग बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि वालों के दिन का हाल। सिंह राशि के जातकों को राजपक्ष से हानि हो सकती है। राजकीय संदर्भों में जो कार्य क्षेत्र हैं उनको यथाशीघ्र संभालने का प्रयास करें। टैक्सेस को लेके प्रॉब्लम में आ सकते हैं, लेन देन को लेके प्रॉब्लम में आ सकते हैं और थोड़ा दांतों की खराबी और गले की खराबी परेशान कर सकती है। आपके लिए आज का शुभ अंक 6 है, शुभ रंग गुलाबी है, शुभ दिशा पश्चिम की दिशा है। तो सिंह राशि वालों को भी संभल कर चलना होगा, क्योंकि टैक्स को लेकर कोई समस्याएं आपके सामने खड़ी हो सकती हैं या फिर लेन देन से जुड़ी कुछ समस्याएं आपके सामने पैदा हो सकती हैं, तो इसलिए दिन काफ़ी संभल कर बिताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि वालों के दिन का हाल। कन्या राशि के जातकों का लंबे समय से लंबित जो प्रकरण है आज पूर्ण होंगे। प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में सफलता का योग है, प्रोन्नति का योग है, स्थानांतरण का योग है। आपके लिए आज का शुभ रंग हरा है, शुभ अंक 6 है, शुभ दिशा पूर्व की दिशा है। तो कन्या राशि वालों के लिए शुभ संकेत ये मिल रहे हैं कि जो भी लंबित कार्य आपके हैं वो आज पूर्ण होने के योग बनते नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि वालों के दिन का हाल। तुला राशि के जातक आज ऊहापोह की स्थिति में रहेंगे। दुविधाओं के साथ काम करना आपके लिए नुकसानदायक होगा। एक साथ कई कार्यक्षेत्रों में हाथ डालकर नुकसान खा सकते हैं। दुर्घटना का भय बना हुआ है। वाहन इत्यादि देखकर चलाएं। आपके लिए आज का शुभ अंक 7 है, शुभ रंग सफ़ेद है, शुभ दिशा पूर्व की दिशा है। तो तुला राशि वालों को भी संभल कर चलना होगा और आपके लिए सलाह यही है कि एक साथ कई कार्यों में हाथ ना डालें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के दिन का हाल। रक्त संबंधी विकारों के प्रति सतर्क रहना होगा। प्रोलॉन्ग्ड डिजीज़, लंबे समय से बीमार व्यक्ति को थोड़ा सा आज कष्ट हो सकता है।
ब्रोंकियल इन्फेक्शन की स्थितियां परेशान कर सकती हैं। पारिवारिक विवादों की स्थिति पैदा हो सकती है। अनावश्यक शत्रुता से बचें। आपके लिए आज का शुभ रंग पीला है, शुभ अंक 9 है, शुभ दिशा पूर्व की दिशा है। तो वृश्चिक राशि वालों को आज स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी संभल कर चलना होगा, और अगर आप लंबे समय से बीमार हैं तो फिर आज अपना ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि दिन कुछ खास शुभ संकेत नहीं दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि वालों के दिन का हाल। धनु राशि के जातकों के आज शुभ संकेत हैं। बिगड़े हुए कार्य पूर्ण होंगे। एक से ज़्यादा कई योजनाओं में आपको सफलता मिलेगी और कुछ प्रॉपर्टी का सुख, भूमि भवन के सुख आपको प्राप्त होंगे। आपके लिए आज का शुभ अंक 10 है। आपके लिए आज का शुभ रंग पीला है। आपके लिए आज की शुभ दिशा उत्तर की दिशा है। तो धनु राशि वालों के बिगड़े हुए कार्य जो हैं वो बनेंगे, और इसके अलावा प्रॉपर्टी का सुख भी बनता नज़र आ रहा है। प्रॉपर्टी के अगर कोई काम आपके काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग पड़े हुए हैं, लंबित चल रहे हैं, तो वो काम आज बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि वालों के दिन का हाल। उच्च वाहन सुख की प्राप्ति होगी। घर में नवीन आर्टिकल्स के आने का योग बना हुआ है। प्रियजन से भेंट होगी। नाते रिश्तेदारी में समागम होगा। आपके लिए आज का दिन उल्लासपूर्ण रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग गुलाबी है। आपके लिए आज का शुभ अंक 3 है। आपके लिए आज की शुभ दिशा उत्तर की दिशा है। तो मकर राशि वालों के लिए उच्च वाहन के योग बनते नजर आ रहे हैं, और इसके अलावा जो आपके प्रियजन हैं उनसे भी आपकी मुलाकात होने के योग बनते नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के दिन का हाल। कुंभ राशि के जातक आज सुस्ती के साथ शुरुआत करेंगे। थोड़ा स्वास्थ्य जो है मध्यम रहेगा। अनआइडेंटिफाइड परेशानियां रहेंगी। भय का वातावरण बना रहेगा। आज कोई भी महत्वपूर्ण कार्य टाल दें। आपके लिए आज का शुभ अंक 3 है। शुभ रंग नीला है। शुभ दिशा पूर्व की दिशा है। तो कुंभ राशि वालों के दिन की शुरुआत आज कुछ सुस्ती के साथ होगी, लेकिन आपके लिए सलाह आज के दिन के लिए बस यही है कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आज ना ले, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आज ना करें, आज के लिए टाल दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि वालों के दिन का हाल। मीन राशि के जातकों का आज सर्वार्थ सिद्ध योग है। एक साथ कई सफलताएं, खुशखबरियां आपको मिलेंगी। भूमि भवन के योग आपके हैं। उच्च वाहन का योग आपका बना हुआ है। यदि कोई उच्च वाहन लेने का योजना बन रही तो आज उसको अमल में लाएं। आज आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। आपके लिए आज का शुभ रंग सफ़ेद है। शुभ अंक 4 है और शुभ दिशा पूर्व की दिशा है। चलिए, तो मीन राशि वालों के लिए दिन काफ़ी शुभ संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। कई सफलताएं आज आपको मिलेंगी, और अगर प्रॉपर्टी के लिहाज से भी देखा जाए तो प्रॉपर्टी के लिहाज से भी आज का दिन काफ़ी शुभ है। तो चलिए, राशियों के माध्यम से तो हम आपके दिन का हाल जान चुके हैं, और अब जैसा कि हर दिन हमारी फ़ोन लाइन्स आपके लिए खोल दी जाती हैं, फ़ोन लाइन्स हमारी खुली हैं आपके लिए। आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और पंडित जी डॉक्टर विनायक बडूनी जी मौजूद हैं आपको बताने के लिए कि आपका भाग्य कैसा है, या फिर जो भी सवाल आपके हैं। चलिए पंडित जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देहरादून से संजय जुड़े हैं। संजय, अपना सवाल पूछिए और अपना जन्म स्थान और जन्म तिथि पंडित जी को बताएं। चलिए संजय, अपना सवाल पूछिए और अपना जन्म स्थान और जन्म तिथि पंडित जी को बताएं। 16 अगस्त 1962, 16 अगस्त 1962, देहरादून, दोपहर 12:30 बजे। हेलो। हाँ जी। हाँ, आपका प्रश्न क्या है? अपना सवाल पूछिए संजय जी। आर्थिक रूप से थोड़ा तंगी महसूस कर रहा हूँ। आर्थिक रूप से तंगी महसूस कर रहा हूँ। आप जो आर्थिक रूप से तंगी महसूस कर रहा हूँ। हाँ जी संजय जी, सुनिए, आप तुला लग्न में पैदा हुए जातक हैं और कुंभ राशि आपकी बनती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपका जो है गजकेसरी योग बनता है। तो आपको आर्थिक पक्ष से जो है परेशानियां पिछले 7-7.5 साल से चल रही हैं, और आपको जो है सलाह दी जाती है कि अपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तन लाएं, स्थान परिवर्तन करें। सूर्य राहु का 10वें भाव में बैठ जाना, आपका काम जो है वो स्टेगनेंसी पे आ चुका है, स्थिरता पे आ चुका है। बढ़ोतरी का कोई योग नहीं है। बट यू आर ए वेरी गुड लाइजनर, यू आर ए वेरी गुड कम्युनिकेटर। कोई लाइजन, कम्युनिकेशन और ट्रेडिंग से जुड़े हुए नए व्यवसायों की तरफ जाने की कोशिश करें तो आर्थिक पक्ष आपका सुदृढ़ होगा। अदरवाइज़ तो स्थिति जो है स्टेगनेंट हो चुकी है। परिवर्तन ही आपके लिए लाभ की स्थिति होगी। आपको जो है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु ग्रह की आराधना साधना करना शुभ होगा। शुभकामनाएं।
चलिए पंडित जी, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ी हैं, सुनीता है ऋषिकेश से। सुनीता जी, अपना सवाल पूछिए और अपना जन्म स्थान और जन्मतिथि पंडित जी को बताएं। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम सुनीता जी, बोलो। हाँ जी गुरुजी, मैं अपनी भतीजी के बारे में पूछना चाह रही हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2006। समय बोलिए। दिल्ली का उसका बर्थ पैलेस है। समय उसका 2 से 2:30 के बीच में है। सुबह, शाम, रात को? शाम या दोपहर को। हाँ जी, आपका प्रश्न क्या है? जी, मैं उसके बारे में पूछना चाह रही हूँ, उसका आगे कैरियर और उसका एक उसकी आईज बड़ी वीक रहती है, तो उसका कैसा रहेगा ये स्वास्थ्य? देखो, ये जातिका एक तो आपकी जो है मकर राशि की जातिका है। शुक्र और चंद्रमा जो है इसका एक साथ होकर भाग्य स्थान पर बैठा हुआ इसको लेफ्ट आई परमानेंटली खराब भी कर सकता है, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा। आई साइट की प्रॉब्लम इसकी न्यूरोलॉजी से जुड़ी हुई हो सकती है, तो आप इसकी नेत्र विकार ही नहीं हो सकते, इसको नेत्र में जो है प्रॉब्लम न्यूरो की वजह से भी हो सकती है। एक बार गंभीरता से चेकअप जरूर कराएं, क्योंकि लेफ्ट आई इसकी प्रॉब्लमेटिक रहती है। कैरियर इसका बहुत अच्छा है, और ये लड़की जो है एकादश भाव में राहु है, और भाग्य स्थान पर इसका शुक्र और चंद्रमा इसको मैनेजमेंट सेक्टर की पढ़ाई में सफलता देता है, और ये प्राइवेट सेक्टर में और मल्टीनेशनल कंपनियों में ही सफलता प्राप्त करेगी। राजकीय सेवाओं का इसका कोई योग नहीं है, और पढ़ाई इसको मास कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी से जुड़े हुए विषय इसको सूट करते हैं। द्वादश मांगलिक है। विवाह के संदर्भ में भी आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, और शुक्र ग्रह की आराधना साधना करनी होगी। नेत्र विकारों से बचने के लिए किसी भी पूर्णमासी के दिन एक पान के पत्ते में एक चांदी की आंख बनवाकर उसमें अक्षत, रोली और मौली रखकर रात्रि के समय अगर आप उसको जो है जल प्रवाह कर दें, 3 पूर्णमासी करें, तो आपको एक लाभ होगा। शुभकामनाएं। चलिए पंडित जी, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ी हैं, अनीता हैं टिहरी से। अनीता जी, अपना सवाल पूछिए और अपना जन्म स्थान और जन्मतिथि पंडित जी को बताएं। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम अनीता जी, बोलो। पंडित जी, मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, बोलो। हाँ जी, उसका जन्म 21 मार्च जी। 1996। समय? समय 3:25। टिहरी? 3:25 सुबह शाम? शाम। हाँ जी, आपका प्रश्न क्या है? सर प्रश्न है, उसकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहती है, तबीयत के बारे में पूछना और पढ़ाई के बारे में, भविष्य के बारे में पूछना। देखो, ये जातक आपका कर्क लग्न में पैदा हुआ जातक है, इसको बीमारी तो कोई नहीं है, लेकिन ये खाता है और सोता है, तो ड्यू टू द फिजिकल फिटनेस जो है इसका जो है इम्यूनिटी लेवल इसका कम है, और खान पान में ये थोड़ा सा लापरवाह है, और काल सर्प योग की वजह से इसके जीवन में इसको अनआइडेंटिफाइड डिजीज, आँख, नाक, कान, गला, दांत की खराबियाँ, मौसम बदलते ही छाती में कफ, कंजक्शन, बलगम, इन्फेक्शन की स्थितियाँ परेशान करेंगी। तो इसके लिए आपको जो है दवा दारू से बढ़िया है आप इसके लिए जो है एक्सरसाइज, योग और प्राणायाम की तरफ इसका ध्यान लेकर जाएं। थोड़ा फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज करेगा तो ठीक रहेगा। खान पान में थोड़ा सा परहेज रखे, मौसम बदलते ही जो है थोड़ा सतर्कता बरते, तो कोई गंभीर रोग मुझे इसको दिखाई नहीं देता है। कैरियर इसका जो है जोखिमपूर्ण कार्य क्षेत्रों में जा रहा है। पेट्रोल, मोबिल, डीजल, तेल, ओएनजीसी जैसे डिपार्टमेंट हुए, या कुछ विद्युत विभाग जैसे डिपार्टमेंट हुए जहाँ पर ज्वलनशील चीज़ों में काम होता हो, बिजली, तार, करंट के कार्य क्षेत्रों में इसको सफलता मिलेगी, और ये सबऑर्डिनेट सर्विसेज में, राजकीय सेवाओं में जाएगा। भाग्योदय इसका 2019 खत्म होने 19 के दौरान ही होगा। 2017-18 इसका संघर्ष में जा रहा है। इस जातक को जो है शिव की आराधना करनी चाहिए, और इसको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप लहसुनिया और गोमेद रत्न का लॉकेट बना के इसके गले में डलवाएं, तो इसको आराम होगा। शुभकामनाएं। तो जैसा कि हमारी फ़ोन लाइंस लगातार आपके लिए खुली हुई हैं, आप हमें संपर्क कर सकते हैं और अपने सवाल कर सकते हैं। पंडित जी, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़े हैं, नवीन है ऋषिकेश से। नवीन जी, अपना सवाल पूछिए और अपना जन्म स्थान और जन्मतिथि पंडित जी को बताइए। चलिए नवीन जी, आप तक अगर हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए नवीन जी से बात नहीं हो पाई है। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, नरेंद्र हैं। नरेंद्र, अपना सवाल पूछिए और अपना जन्म स्थान और जन्मतिथि पंडित जी को बताएं। हेलो।
हाँ नरेंद्र जी बोलिए। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा पंडित जी 15/7/1978 15/7/1978 हाँ जी समय बोलो। समय पंडित जी फिक्स याद नहीं है, 10:30 से 11 के बीच है रात का। कोई बात नहीं। कहाँ पैदा हुए? जन्म स्थान विकास नगर। बोलो क्या प्रश्न है आपका? भविष्य के बारे में पूछना था पंडित जी। देखो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप मीन लग्न में पैदा हुए जातक हैं और अष्टम चंद्र है, तुला राशि है। आपका पिछला समय बहुत अच्छा नहीं गया। आप पे शनि की साढ़सती चल रही थी और शनि आपका जो है लॉस स्थान पर बैठा हुआ था, छठे घर में, जो अनावश्यक धनहानि का योग, ये स्थितियाँ, धन संचित न होना, आरोप लांछन लग जाना, बनते बनते कार्यों का बिगड़ जाना, छठे घर का शनि आपको प्रॉब्लमेटिक रहा। लेकिन आपका जो है 5 तारीख मई के बाद से समय अभी ठीक चल पड़ा है। अब आने वाले 10-12 साल आपके बहुत अच्छे जाने वाले हैं, लेकिन आप जो है रिस्क नहीं लेते। टेक एज मच रिस्क एज यू कैन। अब समय आ चुका है कि आपको जो है रिस्क लेके अपने कार्य क्षेत्रों को बढ़ाना होगा। मीन लगन आपका है, लगन में केतु है। भावनाओं पे नियंत्रण रखकर इमोशनल ब्लैकमेलिंग से बचते हुए आपके कार्य क्षेत्र जो है आपको उन्नति की तरफ लेके जा रहे हैं और आने वाले 7-8 साल आपके बहुत अच्छे बीतने वाले हैं। अच्छा धनार्जन जीवन में होगा, लेकिन आप जैसे लोग थोड़ा सा रिजर्व प्रवृत्ति के लोग होते हैं और स्वयं के मामलों में दूसरों की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करते हैं। आने वाले दौर में आप अपने समस्त कर्तव्यों को निर्वाह करते हुए और लास्ट आप लोनली फील्ड की तरफ जाओगे, सामाजिक सरोकारों की तरफ जाओगे। संन्यास जैसी प्रवृत्ति के साथ आप जैसा अपना व्यक्ति अपना अंतिम समय बिताता है, अपने कर्तव्यों को पूरा कर कर आप किसी सामाजिक सरोकारों से जुड़ेंगे या आप जो है आध्यात्मिक क्षेत्र में जो है अच्छी सफलताएं अर्जित करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको ऊंचाइयों से भय रहता है, आपको पानी से भय रहता है, वाटर बॉर्न डिजीज़ के प्रति आपको सतर्क होना होगा, उदर विकारों के प्रति हमेशा सतर्क रहना और मौसम बदलते ही जो ब्रोंकियल प्रॉब्लम हो जाती हैं, हार्ट इन्लार्जमेंट की प्रॉब्लम हो जाती है और जो है आपका ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम पे ध्यान देना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको शिव की आराधना साधना शुभ होती है और रत्नों में यदि आप चाहें तो आपको जो है लहसुनिया रत्न धारण करना शुभ होगा। शुभकामनाएं। चलिए पंडित जी, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़े हैं, उत्तरकाशी से बलराम हैं। बलराम जी अपना सवाल पूछिए और अपना जन्म स्थान और जन्मतिथि पंडित जी को बताएं। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार बलराम जी, बोलो। पंडित जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 फरवरी जी 1987। 1987 जी 87। और हाँ जी समय बोलो। टाइम है शाम के 8:40। कहाँ पैदा हुए? उत्तरकाशी। हाँ जी अपना प्रश्न पूछिए। पंडित जी मेरा प्रश्न, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, तो इसके बारे में पता चलता है, उसका आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी और स्वास्थ्य के बारे में पता करना। देखो आपका जो है कन्या लग्न आपका बनता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप वृष राशि के जातक हैं और सप्तम मांगलिक हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप राजकीय सेवाओं में जाओगे और राजकीय सेवाओं का योग आपको इसी साल जो भी परीक्षा आपने जो है दी है और जून के बाद जो रिजल्ट आपके अवेटेड हैं, तो एक साथ 2 जगह आपको सफलता मिल रही है। लेकिन मेरी आपको एक सलाह है कि जो पहली जो है सफलता जो आपको प्राप्त हो उसी में आप चले जाना, आपके लिए लाभ की स्थिति होगी। केवल आपको वैवाहिक संदर्भों में थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। पारिवारिक जीवन थोड़ा सा कलहपूर्ण और तनावपूर्ण रहने की संभावनाएं हैं, क्योंकि राहु और बृहस्पति का सप्तम भाव में आ जाना और सप्तमंगली योग होना आपके जो है वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं रहता और दैनिक आय आप जैसे लोगों की कोई नहीं बन पाती। झटकों में पैसा आता है और झटकों में चला जाता है। जीवन में धनार्जन करना हो तो थोड़ा सा डेली इनकम की तरफ भी ध्यान देना। सर्विस के साथ साथ कुछ व्यवसाय भी करना तो आपका धन का पक्ष अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप संघर्षपूर्ण जीवन में रहोगे। आपको भी जो है शिव की आराधना शुभ होती है और शनि ग्रह की आराधना आपके लिए भी शुभ होगी। आपका समय जो है इस जून के बाद अच्छा शुरू हो रहा है। शुभकामनाएं।
चलिए पंडित जी, एक कॉलर हमारे साथ ऋषिकेश से जुड़े हैं, नवीन है। नवीन जी अपना सवाल पूछिए और अपना जन्म स्थान और जन्मतिथि पंडित जी को बताएं। हेलो। हाँ जी नवीन जी बोलिए। हाँ जी सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1/7/99। 96। हाँ जी। 1/7। हाँ जी बोलो आगे। और जन्म स्थान टिहरी में। समय समय शाम को 5-6 बजे। हाँ जी, आपका प्रश्न क्या है? सर जॉब के बारे में पता करना है, कब तक जॉब मिल सकती है। देखो आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप जो है मिथुन लग्न के जातक हैं, तो जॉब और भाग्य स्थान पर आपका शनि है, मेष राशि है, तो थोड़ा सा समय ये कष्ट का है। 2017 में आपका कोई काम नहीं हो रहा है। अभी आप का शनि भाग्य स्थान पर बैठा हुआ और भाग्य उदय में थोड़ा सा विलंब कर रहा है, लेकिन आपको टेक्निकल क्षेत्रों में सफलताएं 2018 जून और अक्टूबर के बीच में आपको मिलती है। थोड़ा वाणी पे संयम रखा करो। चतुर्थ राहु होने की वजह से आप जैसे लोग ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्पष्ट बोलने के चक्कर में ही नुकसान खा जाते हैं। कॉन्फिडेंस इज़ एक्सेप्टेड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज़ डेंजरस। यू विल हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन योर लाइफ बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। लास्ट मोमेंटरी फेलियर के आप शिकार हो रहे हैं। अपनी एनर्जी को रिस्टोर करो और जितना पूछा जाए उतना जवाब देना शुरू कर दो। सफलताएं आपको मिलेंगी। 2018 में आपका भाग्योदय होगा। आप अष्टम मंगलिक हैं और मंगल और शुक्र की युति अष्टम भाव में आपको जो है पसंद की शादी, लव कम अरेंज मैरिज की तरफ लेके जाएगी। भाग्योदय आपका जो है विवाह के बाद आपको पूर्ण स्थापित करेगा। आपको जो है लाइफ पार्टनर भी जो है गवर्नमेंट सर्विस से जुड़ा हुआ मिलेगा। आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हनुमान जी की आराधना साधना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और एक मूंगा रत्न दाहिने हाथ की नामिका उंगली में पहनना चाहिए। शुभकामनाएं। तो हमारी फ़ोन लाइंस लगातार आपके लिए खुली हुई हैं। आपके जो भी सवाल हैं आप हमें संपर्क कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। चलिए पंडित जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, दिनेश हैं उत्तरकाशी से। दिनेश जी अपना सवाल पूछिए और अपना जन्म स्थान और जन्मतिथि पंडित जी को बताएं। सर पंडित जी। जय हो दिनेश जी, बोलिए। पंडित जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। हाँ जी बोलो। उसकी जन्म तिथि है 16 दिसंबर 1989। समय 11:05 रात्रि में। प्लेस ऑफ बर्थ 16 दिसंबर। कहाँ पैदा हुए? देहरादून। हाँ दिनेश जी, प्रश्न पूछिए अपना। मुझे ये पूछना है पंडित जी, वो तैयारी कर रहा है सरकारी नौकरी के लिए, उसके बारे में पूछना है, क्या कब तक होगा, क्या होगा? देखो आप जो है सिंह लग्न में पैदा हुए जातक है, बुधादित्य योग इसका पंचम भाव में बैठा है, तो इसको राज प्रतिनिधि अधिकारी बनने का योग है और इस जातक को जो है सबऑर्डिनेट सर्विसेज के लिए प्रयास करना चाहिए और इसको सफलता मिलने वाली है। और इसी साल जो है जो भी रिजल्ट इसके आ रहे हैं इसको पॉजिटिव मिल जाते हैं। विद इन ईयर इसको जो है सफलता मिल रही है। इसको तैयारी करते रहना चाहिए। और चतुर्थ मांगलिक है, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट किस्म के ऐसे जातक होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं और थोड़ा छोटी छोटी बातों को दिल पे लेके बैठ जाना इनकी आदत होती है। बेचैनी के ये मरीज होते हैं, जरा सी असफलताओं से विचलित हो जाते हैं। तो यू विल हैव टू बी बूस्ट ऑफ हिम और ही इज़ गोइंग टू हैव रिजल्ट विद इन 1 ईयर और ये जो है राजपत्रित अधिकारी बनेगा। इसको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रह की आराधना साधना करनी चाहिए और एक माणिक्य रत्न इसको दाहिने हाथ के नामिका उंगली में आप पहनाएं और विद इन ईयर ही इज़ गोइंग टू बी ए गजेटेड ऑफिसर। शुभकामनाएं। चलिए पंडित जी, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़े हैं, मनोज हैं। मनोज अपना सवाल पूछिए और अपना जन्म स्थान और जन्मतिथि पंडित जी को बताएं। पंडित नमस्कार जी। नमस्कार मनोज जी, बोलो। सर चलते मैं अपने भतीजे के बारे में पूछना चाह रहा था। हाँ। उनकी चलते जन्म है 23 फरवरी जी 1986 रात के 11:30 बजे 11:50 और जन्म स्थान है दिल्ली। 11:50। हाँ जी, आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि इनकी गृहस्थी तो ठीक नहीं चल रही और एक जो है ना बच्चे नहीं हो रहे, दूसरा करियर इनका जो है ना वैसी है।
देखो इसका जो है तुला लग्न का ये जातक है और संतान के घर में जो है इसका सूर्य बुध शुक्र और गुरु कंट्रडिक्टरी स्टार सारे जो है वो संतति भाव में बैठे हैं। तो संतान को तो इनको टेक्निकल मीन्स की तरफ जाना होगा, कोई ना कोई तकनीकी समस्याओं से ये दंपति गुजर रहे हैं जिसकी वजह से इनको जो है प्रॉब्लम हो रही है। तो गृहस्थी इनकी चलेगी, तलाक इनका होगा नहीं। वट एवर इट मे बी द देयर कंडीशंस, जो भी प्रॉब्लम इनके साथ चल रही है इनको थोड़ा समझौतावादी दृष्टिकोण के साथ गृहस्थी को आगे चलाना होगा, क्योंकि दोनों पति पत्नी के बीच में कोई विवाद की स्थिति मुझे दिखती नहीं है। बट ड्यू टू द सराउंडिंग्स एंड ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ द थर्ड पर्सन्स इन देयर फैमिली दे आर गेटिंग प्रॉब्लम। तो औरों की वजह से इनकी गृहस्थी समस्याओं में आ जाती है और दोनों के बीच में थोड़ा सांस्कारिक विभेद रहते हैं। वाणी पे संयम न रहना इनके बीच में तनाव का कारण बनता है। संतान भी इनको होगी, गृहस्थी भी इनकी ठीक रहेगी। समय थोड़ा सा खराब चल रहा है, 2018 में इनका भाग्योदय होना है। आय व्यवसाय के क्षेत्रों में ये नौकरियों में सफल नहीं होगा, स्वयं के कार्य क्षेत्र में ये सफल होगा और स्वयं के कार्य क्षेत्रों में भी इसको आय के स्रोत एक से ज़्यादा बना के रखने होंगे तो इसको सफलता मिलेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस जातक को केतु ग्रह की आराधना साधना करनी चाहिए और एक दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में एक वैदुर्य मणि रत्न होता है वो धारण कर ले और रविवार के व्रत रखें दोनों पति पत्नी, तो शुभ होगा। शुभकामनाएं। चलिए पंडित जी, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़े हैं, आलोक हैं उखी मठ से। आलोक जी अपना सवाल पूछिए और अपना जन्म स्थान और जन्म तिथि पंडित जी को बताएं। जी पंडित जी प्रणाम। प्रणाम आलोक जी, बोलिए। पंडित जी मैं अपनी बड़ी दीदी के बारे में थोड़ा पूछना चाह रहा था। हाँ जी बोलो। उनका नाम है एकता नेगी। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ 18/12 जी 1989, 18 दिसंबर 1989। समय बोलिए। समय 8:25 सुबह प्रातः। कहाँ पैदा हुई? पौड़ी। हाँ जी, आपका प्रश्न, वैसे इनका वैवाहिक जीवन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। हाँ जी हाँ जी। और गृहस्थ जीवन की समस्याएं चलती हैं, शादी जल्दी होती नहीं है, होती है तो चलती नहीं है। इसके 2-3 कारण हैं, उनके उपाय आपको करने होंगे क्योंकि बहुत अच्छा गृहस्थ जीवन ऐसे लोगों को नहीं मिल पाता। और ये सिंह राशि की जातिका, इसका सूर्य शनि दोनों लग्न में आ गए, दोनों कंट्रडिक्टरी स्थान में जो है लग्न में जब आ जाते हैं शनि, और शनि जब सप्तम भाव को देखता है, सप्तम भाव में इसका अकेला बृहस्पति बैठा है, तो प्राय ऐसी जातिकाओं का विवाह जल्दी नहीं होता, जातकों का विवाह जल्दी नहीं होता है तो दिक्कत के साथ होता है। पुलिस केस, लड़ाई झगड़ा, मुकदमेबाजी, 3/4, 498 वाद विवाद की स्थितियां ये ग्रह देता है। तो विदाउट हॉरोस्कोप मैचिंग शादी नहीं होनी चाहिए। द्वादश मंगल दोष का परिहार होना चाहिए, लग्नस्थ शनि का परिहार होना चाहिए, सप्तम बृहस्पति का परिहार होना चाहिए। 7वां बृहस्पति इसके कैरियर के लिए भी बहुत ज़्यादा घातक हो गया है। अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन इसको जो डिजर्व करती है वो नहीं मिलता, अनावश्यक संघर्षों में रहती है। जीवन पर्यंत ये बृहस्पतिवार के व्रत रखे, ओम गुरुवे नमः इस मंत्र के जाप किया करे और राइट हैंड साइड की इंडेक्स फिंगर में इसको सुनहला या पुखराज रत्न धारण करना होगा। शनिवार को ये शनि ग्रह की शांति के लिए उपाय करें और द्वादश मंगल दोष का परिहार कराएं। ये 3 विषयों पे आपको काम कर आपकी बहन के जीवन में जो अनावश्यक विलंब हो रहा है, कार्य क्षेत्रों में जो अड़चनें आ रही हैं वो दूर होगी। मनोयोग के साथ, आस्था के साथ इन चीज़ों का आप इन उपायों को करें क्योंकि इनके जीवन में मैरिटल स्टेटस निसंदेह बहुत तकलीफपूर्ण होने जा रहा है। तो शी विल हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। शुभकामनाएं। चलिए पंडित जी, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ी हैं, गीता हैं। गीता अपना सवाल पूछिए और अपना जन्म स्थान और जन्म तिथि पंडित जी को बताएं। बोलिए गीता जी। हाँ जी हाँ बोलिए। जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ पंडित जी। बोलिए गीता जी, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। उसके जन्म है 1992 जी, तारीख बोलिए। तारीख है 15 मार्च 3:09 पर। सुबह शाम? शाम को 3:09। कहाँ पैदा हुआ? देहरादून। हाँ जी, अपना प्रश्न पूछिए। सर पंडित जी मैं ये पूछना चाहती हूँ, उसकी नौकरी में भी परेशानी आ रही है और शादी में भी रुकावट हो रही है, तो उसका भविष्य, नौकरी लगेगी, शादी कब तक होगी? तो वर्तमान तो वर्कलेसनेस की स्थिति इसकी बनी हुई है। हाँ जी। और इसको जो है अभी कोई भी काम नहीं मिल पा रहा है और उसका समय पूरा अक्टूबर तक खराब जा रहा है। आपका जातक सप्तम मांगलिक है,
आपके जातक के सप्तम ग्रह में मंगल और शनि की युति बैठी है। तो एक तो इनको मांगलिक दोष का परिहार करा लेना चाहिए, तो वैवाहिक जीवन का विलंब दूर होगा। दूसरा, चंद्रमा इसका कर्क लग्न का है, सूर्य बुध भाग्य स्थान पर बैठा है, तो इसको भी ज़िंदगी में जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर सर्विस मिलने वाली है। और इसको बैंकिंग के सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर, लाइजनिंग के सेक्टर, मल्टीनेशनल कंपनीज के सेक्टर, इन क्षेत्रों में इसको सफलता मिल रही है। और जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर इसका सेटलमेंट हो रहा है, और जन्म स्थान से दूर जाकर ही इसका भाग्योदय होता है। और नौकरी के सिलसिले में इसको कई देशों की यात्राएं भी करने को मिलेंगी। इसका समय जो है अक्टूबर के बाद बहुत अच्छा आ रहा है, और इसका अगला अपॉइंटमेंट हो सकता है आउट ऑफ द कंट्री भी हो। नीड नॉट टू वरी। मंगल दोष का परिहार कराइए, चंद्रमा की पूजा कराइए, तो इनके कार्य क्षेत्र में आ रहे विलंब दूर होंगे। और विवाह विलंब से होगा। अभी कम से कम 1.5 साल विवाह का कोई योग नहीं है, और अगर होता भी है रिश्ता तो वो टूट जाता है। इसलिए मंगल ग्रह का आपको जो है दोष परिहार कराएं, आपको सफलता मिलेगी। शुभकामनाएं। चलिए पंडित जी, इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हैं, रेनू हैं। रेनू, अपना सवाल पूछिए और अपना जन्म स्थान और जन्मतिथि पंडित जी को बताएं। हेलो हेलो रेणु जी, हेलो। बोलिए बोलिए हाँ जी, नमस्ते पंडित जी। बोलो। नमस्ते। वो मेरे हस्बैंड के बारे में पूछ रही हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम प्रदीप कुमार है। बोलो डेट ऑफ बर्थ। और हाँ, डेट ऑफ बर्थ है उनकी 4 जनवरी 1975, दिन शनिवार, जन्म स्थान दिल्ली, सुबह के 5:42, 5:42, दिन शनिवार, 5:42 सुबह, दिल्ली। हाँ जी, पूछिए, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, वो ना मेरे हस्बैंड की 1 साल से बहुत परेशान चल रहे हैं। कुछ नौकरी भी छूट चुकी है, काफी दिक्कत चल रही है, तो और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहते। तो आप बताएंगे कि इनका, और सरकारी नौकरी में भी 2-3 जगह पेपर दे रखे हैं, तो कोई चांस है इनके नौकरी के? देखिए जी, आपके जो हस्बैंड हैं उनका लग्न जो है वृश्चिक है, और कन्या राशि के जातक हैं। बड़े सिस्टमेटिक आदमी हैं, और बड़ा नियम कानून चरित्र और आदर्शों के साथ ऐसा आदमी अपने जीवन को जीता है। और प्राय ऐसे लोग किंग मेकर बने रहते हैं, और नींव के पत्थर बने रहते हैं। सब इनका फ़ायदा उठाते हैं, ये किसी का फ़ायदा नहीं उठा पाते। ओवर वर्किंग, ओवर लोडिंग, ओवर स्ट्रेस की वजह से इनको अनावश्यक बीमारियों से गुजरना पड़ता है, लेकिन गंभीर कोई रोग इनको नहीं होगा। एंग्जाइटी के रोग इनको परेशान करते रहेंगे, उदर विकार इनको परेशान करते रहेंगे। राजकीय सेवाओं में जाने का योग अभी है, और इनको जो है इस साल इसमें सफलता मिल सकती है। ये प्रयासरत रहें, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य के संदर्भ में सतर्क रहने की ज़रूरत है। इनका बुरा ग्रह ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। पिछले साल 17 तारीख नवंबर के बाद से, और इस साल 17 तारीख जून के बीच में इनका वर्कलेसनेस की स्थितियां बनी रही, अकर्मण्यता की स्थिति बनी रही, योजनाओं में सफलताएं नहीं मिली। लेकिन इस जून के बाद इनका कार्य सिद्ध हो रहा है। इनको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह की आराधना साधना इनको करते रहना चाहिए, और रोज़ सुबह उठ के सूरज की तरफ मुँह करके जल चढ़ाना भी इनके लिए शुभ होगा। इनको दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में नीलम, नीली या कटहला रत्न पहनने से लाभ होगा। शुभकामनाएं। चलिए, भाग्य दर्शन में फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जैसा कि हमारी फ़ोन लाइंस लगातार खुली हुई हैं और पंडित जी डॉक्टर विनायक बडोनी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो आपके कॉल्स लेंगे और जो भी आपके सवाल हैं उनका जवाब देने के लिए पंडित जी मौजूद हैं। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।